नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं बरसाना में और मंदिर के पास में है राधा रानी का मंदिर है। तो इसका इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ब्रजवासी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे। हम इसका इतिहास जानना चाहते हैं राधा रानी के मंदिर का। देखो, ये राधा रानी का महल बोला जाता है। मंदिर थोड़ा आगे, यहाँ से 5 महल है। हाँ, ये राधा जी का महल है। मंदिर 5 मिनट का रास्ता है, यहाँ से 5 मिनट की दूरी है, 200 मीटर है। तो ये राधा जी के जो पिताजी थे बाबा वृषभान जी, तो वृषभान बाबा का यहाँ पे महल था पहले, 5,500 वर्ष पुराना। 5,500 वर्ष पुराना महल था यहाँ पे एक। तो वो महल खंडर हो गया था। तो यहाँ जयपुर से राजा माधो सिंह आए थे दर्शन करने के लिए, जैसे आप लोग आए हो। हाँ। उनको यह महल खंडर मिला था, तो उन्होंने इसको दोबारा से बनवाया। दोबारा से बने इसको 250 साल हो गया है। यहाँ पर 1000 आदमी रोज काम करते थे। पूरा महल 12 साल में जाकर के तैयार हुआ। अंदर राधा कृष्ण हंस गोपाल नृत्य गोपाल जी का दर्शन है। तो ये राधा जी का महल बोला जाता है। इसकी नक्काशी कलाकारी बनावट, तो कहते हैं ना, ये जो बरसाना है ये राधा जी का खेलन भूमि है। राधा जी का जो जन्म है वो गोकुल के पास में रावल गांव है। राधा जी का प्राकट हुआ था यमुना जी से। बरसाने के राजा थे वृषभान जी। तो वृषभान जी की ससुराल थी रावल गांव। वो यमुना स्नान करने गए थे, तो वहाँ यमुना जी से प्रकट हुई थी राधाष्टमी। भादों की अष्टमी को, देखो कृष्ण जन्माष्टमी से 15 दिन बाद आती है राधाष्टमी। तो भादों की अष्टमी को सुबह 4 बजे यमुना जी से कमल के पुष्प से राधा जी का प्राकट हुआ था। जैसे सीता जी का प्राकट जमीन से हुआ था, उसी प्रकार से राधा जी का प्राकट यमुना जी से हुआ था। यहाँ तो पालन पोषण हुआ था बरसाना में। तो देखो, राधा जी की 8 सखियाँ थी, सहेलियाँ, ललिता, चित्रा, विशाखा, तुंग विद्या, रंग देवी, चंपकलता, सुदेवी और इंदुलेखा। तो राधा जी यहाँ अपनी 8 सखियों के साथ में इस महल में खेला करती थी। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है नंदगांव। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, कंस की कारागार में। वासुदेव जी कंस के डर से गोकुल ले गए। गोकुल में कंस के राक्षस परेशान करने लगे, तो गोकुल को छोड़ करके नंद बाबा और यशोदा मैया नंदगांव आ गए। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है नंदगांव। उस समय देखो 5,500 वर्ष पहले नंद बाबा की 9 लाख गायें थी। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ ग्वाल वालों के साथ में और सखाओं के साथ में, भाई बलराम के साथ में यहाँ गाय चराने के लिए आते थे। यहाँ राधा जी और उनके 8 सखियों के साथ में भगवान ने लीलाएं की। मंदिर से पीछे जाओगे, दानगढ़ है जहाँ भगवान चूड़ी बेचने आते थे। मोर कुटिया जहाँ भगवान मोर बन के नाचे थे राधा जी को मनाने के लिए। मानगढ़ है जहाँ राधा जी मान करके गुस्सा होकर के बैठ जाती थी। नीचे वन है राधा जी का वन, जैसे निधि वन वृंदावन में है, गहवर वन हमारे बरसाने में। साकरी गली है, साकरी खोज, जहाँ भगवान ने गोपियों से माखन को दान लिया, उनकी मटकी फोड़ी थी। और आगे लाडली जी का महल है, जहाँ होली होती है, लट्ठमार होली, और राधा जी का जो मुख्य जन्मदिन मनाया जाता है उस महल में मनाया जाता है। तो ये राधा जी का खेलन भूमि है, वो पालन पोषण जगह है। तो वैसे कहते हैं ना, राधा कृष्ण का दर्शन तो सब जगह है पूरे संसार में। मंदिर तो आपके घर, शहर, सब घर। लेकिन आप लोगों के यहाँ ये ब्रजभूमि नहीं है। मैंने तो देखो, ये ब्रजभूमि है। यहाँ पे भगवान ने साक्षात में अवतार लिया, साक्षात में लीलाएं की। इसलिए पूरे संसार से लोग इन भूमियों को नमन करने आते हैं। कहते हैं कि आज भी यहाँ कड़कड़ में और पत्ता पत्ता में राधा कृष्ण वास करते हैं। उसके लिए देखने के लिए हृदय के लिए आंखें चाहिए। तो यहाँ कड़कड़ में इसलिए इन भूमियों को नमन है। यहाँ पे भगवान ने अवतार लिया है, यहाँ पे भगवान ने लीलाएं की हैं। मैन तो ये भूमि है। जैसे हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, ऐसे ही हमारे 84 कोस ब्रजमंडल की राजधानी बरसाना है। आप सब जगह दर्शन कर लो, जब तक बरसाना नहीं करोगे तो पूरा नहीं माना जाता है। क्योंकि भगवान जो राम थे वो 12 कलाओं से अवतार लेके आए। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से, हनुमान जी 4 कलाओं से, सीता जी का प्राकट 8 कलाओं से। उसी प्रकार से राधा जी का जो प्राकट हुआ वो 64 कलाओं से हुआ। कला माने होती है शक्ति। तो राधा रानी हमारे यहाँ की ब्रजमंडल की, पूरे ब्रज में कहीं भी जाओगे क्या बोलेंगे? राधे राधे। तो इसलिए राधे का यहाँ, बिना राधे की अनुमति के बरसाना नहीं आ सकते हुआ। जब तक राधा जी की कृपा नहीं होगी तो बरसाना नहीं आओगे। वृंदावन भाई साहब, हमें एक चीज़ और बताओगे? हाँ जी। पूरे ब्रज में होली महीने भर चलती है। यहाँ महीने, देखिए, होली की शुरुआत यहाँ बसंत पंचमी से होती है। 40 दिन का यहाँ होली का उत्सव मनाया जाता है। तो जो होली का डाढ़ा करता है राधा रानी मंदिर में, वो बसंत पंचमी के दिन करता है। तो यहाँ 40 दिन का होली का उत्सव होता है। उसी दिन से यहाँ होली चालू हो जाती है। सबसे पहले बरसाना की लड्डूमार होली होती है। नंदगांव के लोग आते हैं और हमारे यहाँ की यहाँ पे औरतें होती हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी निमंत्रण देती थी होली खेलने के लिए नंदगांव में, तो ऐसे ही राधा रानी मंदिर से नंद बाबा मंदिर के लिए निमंत्रण जाता है। तो वहाँ के पुरुष लोग आते हैं, हमारे यहाँ की औरतें होती हैं, अपनी अपनी किस जगह पे आते हैं? जो राधा रानी मंदिर है उसके नीचे गलियाँ हैं, रंगीली गली, फूल गली, कुंज गली, जहाँ पे लट्ठमार होली खेली जाती है। तो वहाँ के लोग होते हैं, हमारे यहाँ की औरतें होती हैं। उसके बाद कौन सी होली आती है? उसके पहले लड्डू मार होली, फिर लट्ठमार होली, उसके अगले दिन
नंदगांव में होती है। हमारे बरसाने के लोग नंदगांव जाते हैं, वहाँ की औरतों से होली खेलते हैं। उसके बाद में फिर होती है वृंदावन की, फिर उसके बाद में मथुरा की, फिर गोकुल की, फिर दाऊ जी की। ये पूरे ब्रज में होली चलती रहती है। लास्ट में फिर अपनी होली आ जाती है। होली का इतिहास क्या है? होली का इतिहास तो देखो, ये पुरानी परंपरा है। ये 5,500 वर्ष पुरानी परंपरा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ गाय चराने के लिए आते थे, तो राधा रानी अपनी सखियों के साथ में यहाँ लीलाएं करते थे। तो एक बार यहाँ होली की, राधा रानी की इच्छा हुई कि हम चलो आज ब्रज में ऐसी होली खेलते हैं जो पूरे ब्रज में फेमस हो जाए। तो राधा रानी ने सोचा कि ऐसी होली कौन सी खेली जाए। यानी कि ललिता जी ने बताया, देखो ऐसी ब्रज में एक ही होली है, वो है लट्ठमार होली, जो पूरे ब्रज में कहीं नहीं खेली जाती है। इसलिए यहाँ पे लट्ठमार होली की आरंभ हुआ। जो ब्रज पूरे ब्रज में कहीं नहीं खेली जाती है, वो बरसाना में खेली जाती है। इसलिए यहाँ बरसाना की लट्ठमार होली पूरे ब्रज में प्रसिद्ध है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और कुछ और कुछ ऐसी जानकारी हो जो बहुत अनोखी हो, जो किसी को पता ना हो अभी तक? देखो, ऐसा हुआ था, तो आप लोग जो विराजमान हो उस पर्वत पे, ये पर्वत भी कोई साधारण पर्वत नहीं है। इसको कहते हैं ब्रह्मांचल पर्वत। ब्रह्मांचल पर्वत, हाँ, ये ब्रह्मा जी का पर्वत है। देखो, जब भगवान विष्णु कृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे, तो वो लक्ष्मी जी से बोले, देखो हम पृथ्वी लोक पे जा रहे हैं। और सभी देवी देवताओं से बोले, देखो हम पृथ्वी लोक पे जा रहे हैं और हम बाल लीलाएं करने वाले हैं। तो जिस चीज़ को चलना है, तो आप अपने, ये गोलोक धाम बोला जाता है, ब्रह्मा की सृष्टि से अलग है, तो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लो। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे आकर के बैठ गए। यहाँ पे आकर के बैठ करके उन्होंने 60,000 वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि ने उनको यहाँ पर्वत का रूप प्रदान किया। जो भी भगवान ने लीलाएं की, ब्रह्मा जी के सिर के ऊपर की। ब्रह्मा जी का देखो एक मंदिर है, वो है पुष्कर में, राजस्थान में। दूसरे ब्रह्मा जी यहाँ पे पर्वत के रूप में विराजमान है। दूसरा जो देखो पर्वत है, वो नंदगांव में है, उसको कहते हैं नंदेश्वर पर्वत। वो भगवान शंकर का बोला जाता है। तीसरा जो पर्वत है, देखो वो गोवर्धन में गिरिराज जी पर्वत है, वो भगवान विष्णु का बोला जाता है। ये तीनों देव पर्वत के रूप में विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश। चौथी देखो यमुना जी है, जो उस समय से बाहरी आज भी बाती चली आ रही है। ये 4 चीज़ें हैं जो उस समय की हैं, जो राधा जी के समय की, ठाकुर जी के समय की। ये मंदिर देवालय तो देखो नष्ट होते रहते, बनते रहते, नष्ट होते रहते हैं, खंडर होते रहते हैं, बनते रहते हैं। जैसे आपका मकान है, पहले आपका दादाओं का कैसा था, आपका कैसा था, ऐसे ये बनते रहते हैं। वैसे एक चीज़ और बताओगे आप हमें कि ब्रज के अंदर किन किन पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिलती है? देखो, मेन तो यहाँ पे हमारी राधा रानी है, जो सबसे बड़ी सरकार है। उसके बाद में बिहारी जी है, उसके बाद में नंद बाबा मंदिर है नंदगांव में। वैसे कहते हैं, देखो भगवान श्री कृष्ण 84 को उसमें गाय चराई, लेकिन भगवान ने बताया, देखो कलयुग में लोगों के पास समय कम हो जाएगा, वो 84 को उसकी यात्राएं नहीं कर सकते, उसके लिए 40 दिन का समय चाहिए। तो भगवान ने बताया, देखो ब्रज 84 कोस में 4 धाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी, बरसाना, नंदगांव। वृंदावन, मथुरा, बरसाना, नंदगांव, 4 जगह तो आप हाजिरी जरूर लगाओ। ये भागवत जी भी कहती है जी। क्या चारों गाँव में क्या अलग अलग प्रतिमाएं हैं? क्या नहीं, प्रतिमा दर्शन तो सब जगह है, लेकिन ये 4 जगह जाना जरूरी होता है। ये 4 जगह अगर आप पहुंच गए ना, तो सोचो तुम्हारी 84 कोस की यात्रा कलयुग में पूर्ण मानी जाती है। वृंदावन, मथुरा, बरसाना, नंदगांव। बरसाना में 2 ही, ब्रजमान जी का किला और ये राधा रानी का। बरसाना में वैसे तो बहुत जगह है, पूरा बरसाना है, परिक्रमा है, लेकिन मेन जो ब्रज में जो स्थान है, ये 4 स्थान है। आप भाई साहब कहाँ से हो? मैं बरसाना का ही हूँ। बरसाना का। क्या काम करते हो आप? मैं वैसे इस मंदिर में चंदन लगाते हो? चंदन टीका भी लगाता हूँ, गाइड का काम भी करता हूँ, कई काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, भाई साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बरसाना आते रहें और हमें फॉलो जरूर कर लें। चलो, और जय